जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में हम लोगों ने 140 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। कह रहा है कि एक आदमी 270 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय करता है। अगर 270 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय करते हो तो आपकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि आप स्कूटी, गाड़ी, बाइक किसी में चलाते हो, कहते हो किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कहते हो? यानी कि जो स्पीड होती है वो किलोमीटर प्रति घंटा में होती है, नहीं होती? होती है, नहीं होती? स्पीड होती है किलोमीटर प्रति, इसलिए कहते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। किलोमीटर कितने यूज करते हो? 270। और कितने घंटे यूज करते हो? 9। तो स्पीड कितनी आ गई? यानी कि फाइनली आपकी जो एवरेज स्पीड आ रही है 270 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय करते हो, आपकी स्पीड कितनी आ रही है? 30। ठीक है, जिसमें कुछ दूरी कार से और कुछ रेलगाड़ी से, कुछ दूरी कार से और कुछ। कार की गति C फॉर कार की गति 36 और रेलगाड़ी गति मतलब R फॉर रेलगाड़ी, इसकी स्पीड कितनी? 27। और दोनों की रेलगाड़ी यानी कि रेलगाड़ी और कार की स्पीड कितनी आई थी? 30 आई थी या नहीं आई थी? कि 270 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करते हो तो इन दोनों की फाइनल स्पीड कितनी आई थी? लगा नेट डेफिसिट और नेट सरप्लस। अंतर कितो 6 इंटू कार, अंतर कितो 3 इंटू रेलगाड़ी। सही है, तो कार और रेलगाड़ी का रेशियो 3 और 6 मतलब 1 और 2। 1 और 3 है, बुद्धि भ्रष्ट होगी क्या वो? 1 और 2। क्लियर हुआ? इतनी बात पल्ले पड़ी? इतनी बात पल्ले पड़ी? ठीक। आगे अब कह रहा है कि उसने कार तथा रेलगाड़ी से कितने कितने किलोमीटर की दूरी। तो कार और रेलगाड़ी 3 यूनिट हो रहा है। कार और रेलगाड़ी की डिस्टेंस कितनी है? 3 और 2 और 1 3। तो 3 यूनिट का मान 270, तो 1 यूनिट का मान 90। 1 यूनिट का मान अगर कार से पूछे तो 90 और रेलगाड़ी से पूछे तो 180। एक बात बताऊं तुमको, ऐसे मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा पेज खाली करो। सो जाते हैं ड्राइवर। देखो, कार और रेलगाड़ी को जो रेशियो आया था 1 और 2 आया था। आप ऐसे किया करो, इनका मतलब 270 तो यूनिट का मान 90। यूनिट का मान आसानी हो जाएगी। तो ये 90 को यूनिट करेगा तो ये आप ऐसे घुमा घुमा के मत किया करो, ऐसे कर लियो। क्यों? कार और रेलगाड़ी की डिस्टेंस का रेशियो तो ये आएगा और इन दोनों टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 270 किलोमीटर। पीछे का गेट कौन बंद करेगा? ठीक है, तो 90 और 180। सही है, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कहना ना पड़ा करे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या 108 168 कैसे लगा दोगे तुम? 36 3 108 होता है। हाँ हाँ, तो क्या यही सवाल बन सकता है? आप ठीक है ठीक है ठीक है, आप सही सोच सकते हैं, लेकिन ये बात तब सोच सकते थे जब ऑप्शन होते। ये बात तब सोच सकते थे जब ऑप्शन होते, क्योंकि उन्होंने कहा, सुनो, नहीं वो जो भी हो, लेकिन आप ये बात तब सोच सकते हो क्योंकि ऑप्शन में से चूज करना हो। क्योंकि ऑप्शन में जब लगाता है ना कितनी कितनी चली, जैसे मैं चलाया, अब जब टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर कराया था तो उसी टाइप से कराए थे मैंने क्वेश्चन, है ना, बाय ऑप्शन से। लेकिन जब ऑप्शन नहीं है तो ऐसे करना पड़ेगा। आगे बढ़े। लेकिन देखो, ऑप्शन से करना आना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसको भी आना चाहिए, क्योंकि हर सवाल ऑप्शन से नहीं टूट सकता। हर सवाल ऑप्शन से नहीं टूट सकता। क्या आगे बढ़े? अगला जो सवाल कह रहा है वो कह रहा है, देखो मैं डायरेक्ट लगा दूं एक बार आंसर। देखो सुनो, एक आदमी 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में, यानी 61/9 स्पीड हो गई। सही है, फालतू में चुल करना, वो निकालना जो निकालना। सही है ना, जिसमें कुछ साइकिल से, C फॉर साइकिल से और कुछ P फॉर पैदल। ठीक है, गति तय करता है। साइकिल की गति कितनी है? 9। साइकिल की गति 9 और पैदल की गति 4। जाको शुद्ध कर लें, 9 ने में 81, 61 और 9 चौक। क्या नेट डेफिसिट नेट सरप्लस ना लगे हो? क्या नेट डेफिसिट नेट सरप्लस नहीं लगेगा? अंतर बोलो। 20 इंटू साइकिल, अंतर बोलो। 25 इंटू पैदल, 25 इंटू पैदल। तो साइकिल और पैदल का रेशियो क्या आ गया? 5 और 4। कोई दिक्कत? अब निकाल देना एग्जैक्ट किलोमीटर की दूरी। सही है, हो जाएगा। अब फिलहाल मैं इतना ही कराऊंगा, जब पूरा हर सॉल्यूशन को ना लिखेंगे, है ना। अब तो समझ में आने लगा।
एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, 10 हो गई स्पीड, कितनी हो गई? 10 हो गई, जिसमें कुछ साइकिल से और कुछ पैदल, कुछ साइकिल से और कुछ पैदल। साइकिल की गति 16 और पैदल की गति 8, और साइकिल और पैदल की गति आ रही है 10, तो नेट डेफिनेशन लग जाएगा। अरे कितना अंतर है? 6 इंटू साइकिल, अंतर कितना? 2 इंटू पैदल, तो साइकिल और पैदल का रेशियो 1 और 3 हो जाएगा। ये 60 किलोमीटर, ये 80 किलोमीटर करता है, तो ये 20 किलोमीटर करेगा, और ये 60। ठीक है, कोई दिक्कत तो ना हो रही? आसान है, आसान है, आसान है। लो भाई, एक बाजार में व्यक्तियों की औसत संख्या रविवार के दिन 510, सप्ताह के बाकी दिन 240 रहती है। महीना 30 दिनों का है, रविवार से शुरू होता है। सुनो, 7 दिन जोड़ने या 7 दिन घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग पढ़ रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, यूज हो रहा है कैलेंडर का। समझो, है कुछ भी आप सोच सकते हो कि एक ही चैप्टर पढ़े काम हो जाएगा। मिक्सचर एलिगेशन पढ़ रहे हो, कैलेंडर का यूज हो रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं होता हो तो समझ में नहीं आता कि अगर रविवार से शुरू हो रहा है तो रविवार आएंगे कितने। 7 दिन जोड़ने या 7 दिन घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दिन होते हैं 7। अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है तो 4 लोग जाना गोलगप्पे खाने। कितने लोग जाना? 4 लोग गोलगप्पे खाने जाना। तो जैसे पहला मैंने खाया, फिर दूसरा आपने, तीसरा आपने, चौथा आपने, फिर 5वां मुझे मिलेगा, यानी कि 4 के बाद मिलेगा। देखो, पहला गोलगप्पा मेरे को मिला, फिर दूसरा आपको, तीसरा आपको, चौथा आपको, मुझे कौन सा मिला? 5वां। पहले पहला मिला था, फिर 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, फिर मिला 9वां, 9वां मिल गया, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। पहला मिला था, 5वां मिला था, 9वां मिला था, 13वां। क्या 4-4 मिल रहा है? नहीं मिल रहे? क्यों मिल रहा है? क्योंकि लोग कितने हैं? 4। इसीलिए 7 दिन रिपीट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने दिखाया है। 7 का रिपीट, 7 दिन जोड़ने 7 दिन घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दिन कितने होते हैं? 7। हम 4 लोग थे तो 4 के बाद गोलगप्पा आ रहा था। अगली बार बता दूंगा, 17वां आएगा, फिर 21वां आएगा, फिर 25वां आएगा, फिर 29वां गोलगप्पा, 33वां गोलगप्पा, 37वां गोलगप्पा, गोलगप्पा ही गोलगप्पा आएगा। नहीं आएगा? क्यों आ रहा है? लेकिन लोग 4 हैं और दिन कितने हैं? 7। तो 7 के बाद रिपीटेशन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर 1 तारीख को सोमवार, वो रविवार है, 8 को रविवार होगा, 15 को रविवार होगा, 22 को रविवार होगा, और 29 को, कितने रविवार आ गए? 5। कितने आ गए? आ गए? नहीं आ गए? और 7 के बाद रिपीट क्यों हो रहा है? दिन 7 है। गोलगप्पा 4 के बाद क्यों आ रहा है? और 5 लोगों तो गोलगप्पा कितनी बार आता है? 8 लोगों तो गोलगप्पा 8 20 रुपए खाओगे तो नंबर ही नहीं आएगा दोबारा। और पता है, जब भी गोलगप्पे खाने जाओ, मैं बता रहा हूँ कि पहला गोलगप्पा जरूर लेना। हाँ, पता, चांस रहेगा डबल आने का। जैसे मैं बताऊँ, सुनो, हम 5 लोग गए गोलगप्पा खाने। कितने लोग गोलगप्पे खाने गए? 5। 4 लोग गए, मान लो। कितने लोग गए? 4 लोग गोलगप्पा खाने गए, और गोलगप्पे मिलने हैं 5, या 4 ही गोलगप्पे, 5 गोलगप्पे मिलने हैं। ठीक है, गोलगप्पे कितने मिलेंगे? 5, और लोग हैं 4। पहला मुझे मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा, तीसरा आपको मिलेगा, चौथा आपको, 5वां फिर मुझे। आपको दोनों को मिले, तीनों को मिले, एक एक मुझे मिल गया। तो सबसे पहले पत्तल अपनी वाली है। अरे 50% एक्स्ट्रा ले लिया आपने मेरे भाई, इन लोगों से 50% एक्स्ट्रा, डबल। समझ रहे हो? 100% हो जाएगा। और बोलो, हो जाएगा? तुमको मिला अगर 1 तो हमको मिला 2, तो 100% ज्यादा। लो, अब पता, तुम कुछ कह भी नहीं सकते, मन मन मिसमिसाते रहो, मरते रहो है ना? हम, सही बात है, बेईमानी ऐसी करो पता ना चले। समझ में आया? तो, अरे तुम 10 गोलगप्पे खा लो तो तुमको 3 मिल जाएंगे। मिल जाएंगे? नहीं मिल जाएंगे? वो बेचारे 2 पे मर रहे हैं, मरो। क्या कौन, तुमने ना पढ़ो हमसे, पढ़ते तो गोलगप्पे खाने बता देते तुमको। भाई साहब, एक बात समझ गए? दिन कितने हैं? 30 महीना में, और रविवार कितने हैं? 5। तो 25 तो नॉर्मल डे होंगे, होंगे ना होंगे? और 5 संडे होंगे, होंगे नहीं होंगे? नॉर्मल दिन में कितने लोग जाते हैं? 240। और संडे वाले दिन कितने जाते हैं? इन सबका एवरेज बताना है, यानी कि 30 का एवरेज बताना है। बताना है। अगर जे 240 लाते तो क्या होता?
एक संडा कितने ज्यादा लाया है? एक संडे कितना ज्यादा लाया है? 270। और संडे कितने आए हैं? इनकी भरपाई कौन करेंगे? 30। दिस इज आंसर। सही है, सही है। 9 पंजे 45, 240 और 45, 285। कितना आसान है। ये एवरेज का यूज हुआ? पूरा एवरेज हुआ नहीं हुआ? अब बताओ, सवाल में से पूरा कभी पता नहीं चलेगा कहाँ कहाँ से आ रहा है सवाल। कैलेंडर का भी यूज हो गया और एवरेज का भी यूज हो गया। वरना पता है कुछ महामूर्ख प्राणी वो लोग कहते हैं ना, एवरेज हम कंप्लीट निकालेंगे, कर गुणा 2524 की गुणा, फिर इसकी और इसकी गुणा, फिर इन दोनों को 30 से भाग कर। नानी की नानी याद आ जाएंगी, और नानी याद आएंगी। नानी ऊपर से नीचे आ नहीं सकती, हमको ऊपर बुलाएंगी, और हमको ऊपर जाना है नहीं, तो नानी की ऐसी की तैसी। मोहब्बत इतनी थोड़ी है, नानी से मोहब्बत इतनी थोड़ी है ऊपर पहुँच जाए। अभी नहीं जाएंगे, अभी तो बहुत कुछ, खुद नाना नानी बनना है अभी तो। चलो बढ़े आगे। ये एवरेज कॉन्सेप्ट नहीं है का भैया। एक बंदा कितने ज्यादा लाया? 270, और लोग कितने हैं? 5। तो 270 गुणे 5 फालतू आया है, इसमें बटेगा। और सब में बटेगा, ये बात कहानी याद है तुम्हें? एवरेज किस में बढ़ता है? पूरे ग्रुप में एवरेज में बढ़ता है। और वरना कहानी याद है ना 4 लोगों वाली? बहुत अच्छे। ऐसा ना हो सिर्फ कहानियां याद रह जाएं। हाँ, चारों की चारों मर गए थे हैं। किस किस को याद नहीं है? सबको याद है। चलो आगे बढ़ो। फिलहाल 3600 रुपये 5 साल के लिए ब्याज पर दिए, 960 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। पहले दर पर 4% और कुछ 6% पर दर कितने रुपए उधार थी? कोई दिक्कत नहीं है। रुपए कितने थे? 3600 रुपए 5 साल के लिए। इतना बाद से आप जैसे चाहो फाइनली रेट निकालो मेरे भाई, परसेंटेज से जितने भी जैसे चाहो वैसे निकाल लो। बस आप ये बता दो कितने % रेट रहा। 3600 रुपए पे 960 ब्याज मिला है, कितना % रेट रही वो आप जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं। मैं कैसे निकालता हूं? मैं निकाल दे रहा हूं कि 960 रुपए पे रेट कितनी थी? R%। कितनी % थी? तो हम कैसे निकालते? 3600 गुणे R/100 ये तो निकालते। और कितने साल का मामला है? और बराबर 960 ये तो करते थे हम लोग। 00 से 00, कोई दिक्कत? ठीक है। तो R का मान कितना आ जाएगा? देखो 960, 36 पंजे 180 आ जाएगा। 0 से 0, कोई दिक्कत? 6 से काटूं 16, 6 से काटूं 3, क्या आ गई? 16/3। क्या रेट आ गई? 16/3। रेट कितनी आ गई? आप जैसे चाहें वैसे निकाल लेना, आप जैसे चाहें वैसे निकाल लेना। फाइनल रेट कितनी आ गई? 16/3। छाप लिया। और छापने का टाइम अलग से नहीं मिलता है, छापने का टाइम अलग से नहीं मिलता है, साथ साथ छापते रहा करो। बढ़े आगे। रेट आ गई 16/3। सुनो, अब कुछ दर क्या देते? 4% पे, और कुछ दर 6% पे, और फाइनली 16/3। शुद्ध कर लू उसको। 4 तियां 16, 6 तियां 18। ये पहले प्रकार की थी, ये दूसरे प्रकार की थी, और फाइनल रेट ये थी। नेट डेफिसिट नेट सरप्लस लगा लोगे? नेट डेफिसिट नेट सरप्लस लगा लोगे? कितना अंतर? 2 × A, अरे सॉरी 4 है तो 4 × A, 2 × B। A/B बराबर 2/4 बराबर 1/2। और जो है 3600, तो जो है 1200, 12 एकम 1200, और 12 दूनी 2400। आ रहा नहीं आ रहा है? सही है। अरे 2 और 1 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान 3600, यूनिट का मान 1200, तो जो बारो 1200, जो बारो 2400। सही है। हाँ, तुम मत लेके जाना फिर क्वेश्चन को पेज के ऊपर कर दो। सही है, मैंने मेरी जगह थी कर दिया। सही। बढ़े आगे। एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000, और पुरुषों मतलब जो मेल का वेतन 5200, और फीमेल का वेतन 4200। अगर बुरा ना मानो होली है, कोई फर्क पड़ रहा है?
कोई फर्क पड़ रहा है? खामोखा घटानो, खामोखा मतलब समझते हो? और भी काट सकते हो, लेकिन अब ज़्यादा मतलब नहीं है, काट सकते हैं ना हम लोग, इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, बुरा मानते नहीं है। मेल इंटू 2 और फीमेल इंटू 8, यानी कि मेल और फीमेल का रेशियो 4 और 1। परसेंटेज का पूछा है, मेल का परसेंटेज पूछा है। मेल हैं कितने? 4, लेकिन हैं कितने में से? 5 में से। मेल हैं 4, लेकिन कितने में से? गुणा 100, कितना परसेंट? 80%। सही है। इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, 50 बार बढ़ाते बढ़ाते आ रहे हैं। चाहिए बढ़े आगे। अगला सवाल करना जरा, ये तो बहुत ही आसान है। बोलो। एक आदमी 2600 रुपए में एक भैंस और एक गाय बेच दी। 25% का लाभ हुआ, गाय पे 20% का लाभ हुआ, कुल मिलाकर 23.5% का लाभ हुआ। गाय और भैंस की अलग अलग कीमत क्या होगी? कोई दिक्कत ना है। एक पे 20%, 25%, और दूसरी पे? एक पे 25% और दूसरी पे? और इन पे 23 सही 1/13। 23 सही 1/, कहाँ लिख दो, 23 सही 1/13। अब मैंने प्राणी परेशान कि इनका अंतर कैसे निकालेंगे। कुछ लोग इस बात में तो कंफ्यूज ना है, पहले जाको सही कर लो, मर जाओगे और कंडे काली जाए मर जाएंगे। अगर मैंने आपसे एक बात कही थी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, तो कितने प्राणी जैसे सोच रहे हैं? 23 × 13 + 1/13। कितने लोग सोच रहे हैं? मर गए। खामोखा गलत कर रहे हो। बोलो और कोई, किसी के दिमाग में कुछ विचार आ रहा है? इस दोनों का डिफरेंस ही तो चाहिए। इन दोनों क्या चाहिए? तो डिफरेंस के लिए जाको बनाने की क्या जरूरत है? पता है, अगर तुमने जो बना लो, सुनो तो क्या करोगे तुम, मैं बता रहे हो। तुमने 25 करो, 23 और 13, 23 एकम 23, 230, 23 × 69, 230, 69, 299, 299 और 1 300, 300/13, 300/, फिर जाके गुणा करोगे 25 × 13, 300, फिर 300, मर जाओगे मर। और ऐसे उतर करोगे। हाँ सुनो, अब मैं आपको क्या, सुनो, अगर इन दोनों का डिफरेंस सुनो, अगर इन दोनों का डिफरेंस चाहिए तो आपके दिमाग में क्या विचार आना चाहिए था? थोड़ा सा पेज को खाली करेंगे आप, आपको बस 25 माइनस, सुनो यही तो करना था। सुन लो, सवाल आ रहा है ठीक है, कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर ऐसी कहीं फंस गई कैलकुलेशन तो क्या करो, रोगे बैठ के ये करने। मैं बता रहा हूं कि ये है कैलकुलेशन 25 - 23 सही 1/13। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आपने जानबूझ के उसको उलझा दिया तो तुम सुलझ नहीं सकते। आप क्या करो, इसको करो 25 माइनस, क्या ये 23 + 1/13 लिखा हुआ है नहीं? 23 + 1/13 लिखा है। इसका मतलब क्या है? 25 - 23 - 1/13, ये तो लिखा है। तो क्या लिखा है? 2 - 1/13, 13 दूनी 26, 13 दूनी यानी कि 25/13। ये आसान है कि इसको पूरा शुद्ध रूप में करके आसान है, ये बात दिमाग में नहीं हो सकती थी। 25 में से 23 गए, 25 में से 23 निकालो, कितने बचेंगे? 2, और माइनस के 1/13 है ये। समझो मेरी बात को, फिर से ध्यान सुनो, इसको शुद्ध मत कर लेना, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ऐसे कर सकते हैं। अब दिमाग में कैसे करना था? 25 में से 23 गए, 2, 2 - 1/13, सिर्फ जाए तो लिखते, सिर्फ यही तो लिखते 2 - 1/13, और 2 - 1/13 कितना होता है? 25/13। इसको देखो, 23 में से 20 निकाल दो। देखो इसको क्या लिखेंगे? 23 + 1/13
-20, यही तो लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। तो 23 में से 20 क्या कितने बचे? 3, 3 + 1/13 मतलब 3 से 1/13। अब बोलो कितना आसान हो गया? हो गया नहीं हो गया? बिना मतलब कि उलझन फंस रहे थे नहीं फंस रहे थे? ऐसे करोगे ना, ठीक है। अब सुनो, अब इनको 25 में से 23 गए 2, क्या ये पहले प्रकार की चीज थी? ए बचेगा 2 - 1/13, यही तो बचेगा, बराबर बी। 23 में से 20 गए 3 + 1/13, ये आंसर। ये हो जाएगा a इंटू 13 दूनी 26, 25/13, और ये हो जाएगा b 13 × 3 = 39 और 1 40/13। 13 13 सुरूर है, जे गाने मत गाने लगना। ए और बी का बताओ, 40 और 25, 8 और 5। अब बोलो, सही है? अरे भैया ये कैलकुलेशन अगली बार आ जाएगी, अगर रोवोगे बैठ के जाको शुद्ध करोगे नहीं। कर सकते हैं ना, इसी बार कर सकते नहीं कर सकते? तो ए और बी का रेशियो क्या है? 8 और 5, 8 और 5। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी? 3600, 2600। तो 8 और 5 13, यानी 200 आ गई, तो ये 1600 हो जाएगा और ये 1000 हो जाएगा। सही है? ये पहली प्रकार की भैंस थी, ये दूसरी प्रकार की भैंस थी ना, एक गाय थी और एक भैंस थी। कोई देखो, उससे कोई फर्क ना पड़ता है, उससे कोई फर्क ना पड़ता है। और ये सवाल और भी ज्यादा आसान हो सकते हैं इफ यू हैव ऑप्शन। बड़े आवाज आ रही है? बड़े आगे बढ़े। अगला जो सवाल है बहुत ही आसान है, बहुत ही बेहतरीन है। राधा ने 96,000 रुपए का एक प्लाट खरीदा, उसने मजबूरी में उसका 1/3 भाग 10% हानि पर बेच दिया, सही है? और बचे हुए हिस्से को कितने % लाभ पर बेचे कि कुल कितने % का लाभ हो? 20% का। सुनो मेरी बात को, 1/3 भाग बेच दिया तो बचा कितना? अरे अगर 1/3 भाग बेच दिया तो बचा कितना? 2/, जे बेचा है 10% हानि पे, और कह रहा है टोटल पे लाभ कितना हो? 20%। तो जे कुछ ना कुछ तो लाभ होगा, कितना होगा पता नहीं, कितना होगा? लगाओ नेट डेफिसिट। इन दोनों का अंतर 30 और भाग कितना? 1/3। अच्छा, अगर इन दोनों का अंतर आता तो ये वाला नंबर तो बड़ा होता, तो क्या करते आप? P - 20 ये तो करते। अगर यहां पर 30 लिखा होता, कितना लिखा होता? तो आप क्या करते? 10 करते या नहीं करते? अगर यहां पे P लिखा है तो क्या करोगे? P - 20। और ये भाग कितना है? 2/3, यही तो लिखा है। 3 से 3 गए, कोई दिक्कत। 2 से 15 गए, तो P बराबर 15 + 20 बराबर 35। नहीं आया? पढ़ लेना पड़ी बात। ले भाई, ना पल्ले बड़ी तो फिर से देखो, राधा ने 96,000 रुपए का एक प्लाट खरीदा, उसने मजबूरी में 1/3 भाग 10% हानि पर बेच दिया। 10% की हानि हुई है नहीं हुई है? और बचे हुए ये हिस्सा तो 1/3 था, और बचा हुआ हिस्सा कितना बचा? 2/3। बचे हुए हिस्से को कितने % लाभ पे बेचे? हमें ना पता, हमने कहा P% लाभ पर बेचे, कि टोटल पर कितना % लाभ हो जाए? 20%। नेट डेफिसिट नेट सरप्लस नहीं लगाते हो? अंतर कितना है और ये भाग कितना है? 1/3। अच्छा सुनो, अगर यहां पर ये तो इससे तो ज्यादा होगी, क्योंकि एक वैल्यू कम होती है तो दूसरी वैल्यू ज्यादा होती है, डेफिनेटली होती है, हमेशा होती है, होगी ही होगी। तो ये वाली वैल्यू होती है, अगर ये मान लो 40 होती, कितनी होती? तो क्या 40 - 20 नहीं करते? अगर यहां पर 50 होता तो 50 - 20 नहीं करते? अगर यहां पर नहीं पता तो P है ना, तो क्या P - 20 नहीं करोगे? क्या करोगे? P - 20 करोगे नहीं करोगे? और ये भाग कितना था? 2/3। काट पीट के P का आंसर निकाल दिया, कितना आ रहा था? 35। अब बोलो, इतना बड़ा सवाल सेकंडों में खत्म हो रहा है, कोई सॉल्यूशन बहुत बड़ा है। अच्छा, कोई दिक्कत, कोई दिमाग घूम रहा है कि फालतू की चीजें कहीं रटना पड़ रहा है, कुछ रटना पड़ रहा हो? बहुत देखो, कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा है? सही है, आगे बढ़े। हिम्मत सिंह, समझ रहे हो?
भाई साहब मुंह में पानी तो नहीं आ रहा किसी के? अल्कोहल, बिस्की, रम, सोडा, बताओ। देखो, एक बिस्की की बोतल में 40% एल्कोहल है। जाको थोड़ा सा ऊपर कर लोगे तो कौन सी आपत्ति आ जाएगी? जा बताओ हमको, थोड़ी जगह मिल जाएगी। दिख रहा हो कैमरा में तेलंग को, जो कुन्नो दिख रहा हो? पक्का? ठीक है। एक बिस्की की बोतल में एल्कोहल कितनी है? 40%। ये पहले थी ना, ये तो थी, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर उसको 19% वाली एल्कोहल बिस्की से बदल दिया। कुछ हिस्सा निकाल कर जो मिलाई थी निकाल लिया ना, तो निकाली तो 40% की होगी, लेकिन जो मिलाया है वो कौन सी मिलाई? जैसे अब उस मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा, मतलब A+B जो फाइनली हो गई, कितनी हो गई? 26। लगा नेट डेफिसिट और नेट सरप्लस, अंतर कितो इनटू A, अंतर कितो इनटू B। अगर A और B का रेशियो निकालना चाहेंगे तो 1 और 2, 1 और इनने क्या कहिए, इनने जा कहिए तो कितना हिस्सा बदला गया था? B वाला हिस्सा ही तो बदला गया है, तो B का मान कितना है? 2। कितने में से? 3 में। जो आंसर है, बताओ। कुछ दिक्कत आ रही है? फार्मूला याद करने पर रहो है, क्या करने पर रहो है? सोनू सूद सही है? तो नशा हो गया इसको नाम सुन के हैं? इसमें है डीटेल लेकर निकल नहीं सकती बाहर। ठीक है, तुम ये मत सोचो कि क्लास के बाद मैं निकाल के पी लूंगा। हाँ है, सही है? सही है। पहले प्रकार की कितने परसेंट थी एल्कोहल? दूसरे प्रकार की थी ना, मिलाई जो बाही। एक बिस्की की बोतल में 40% एल्कोहल है, हमने उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर 19% वाली मिलाई, तो मिलाने के बाद क्या होगी? 26। तो मिलाई तो जाए, मिलाई तो ठीक है। तो 14 इंटू A, 7 इंटू B, A और B का रेशियो। इन्होंने कहा कितना हिस्सा बदला गया था, कितना हिस्सा बदला गया था, तो B वाला हिस्सा बदला गया था, तो B है कितना? 2। कितने में से? 3। अगर परसेंटेज पूछ तो गुणा 100% है। और इन पे लीटर पूछते तो, अगर लीटर पूछते तो इनमें से कुछ तो दे तू। अगर लीटर पूछता तो या तो A की वैल्यू दे देता या B की वैल्यू, तो लीटर आ जाता। क्या आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है भाई? एक ही तरीके में सारे सवाल क्या लग रहा है कोई फार्मूला याद करना है? यही है अच्छी अप्रोच। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बढ़े आगे। अगला जो सवाल है, एक बिस्की की बोतल में 42% एल्कोहल है, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर उसको 17% एल्कोहल वाली से बदल दिया। जो B वाले हिस्सा है वो क्या मिलाया? 17%। अब उस मिश्रण में 27% एल्कोहल है। कितना परसेंट? 27%। यही है। तो कितना हिस्सा बदला गया था? यही तो हिस्सा निकाला गया था। अरे जितना डाला है जितना हिस्सा निकाला है उतना तो डाला, तो B वाला हिस्सा तो बदला गया है। ठीक है, अंतर बोलो इनटू A, अंतर बोलो इनटू B। तो A और B का रेशियो 2 और 3। ये पूछा B का हिस्सा, B का हिस्सा 3, कितने में से? और पूछे परसेंटेज, तो लोगा 100 गुणा 100 कर दो, 60% आ जाएगा। अब बोलो कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो ना हो रही है? अगर कोई बंदा चाहे कि मुझे कोचिंग नहीं करनी है तो आराम से मेरी PDF को ले और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराए, बहुत ही आराम से, वो भी ऑफलाइन बैच में आराम से सॉल्यूशन ले सकता है। लेकिन लोग लेते हैं इधर उधर के बड़े बड़े कोर्स, खरीदते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उलझ के रह जाते हैं। क्योंकि जितने क्वेश्चन मैं कराता हूँ शायद ही कोई इतने क्वेश्चन कराए और इतने आराम हर चीज़ को इतनी बार समझाए। बिगनर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, मैं जिसने तैयारी हो चुकी है उसके लिए नहीं कह रहा, लेकिन जो बिगनर है, जो स्टार्टिंग कर रहा है, वो चुपचाप बैठे PDF को उठाए और एक एक वीडियो देखता रहे, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखता रहे, काम हो जाएगा उसका। क्योंकि क्वेश्चन हमारे सब प्रीवियस ईयर है, बेहतरीन सॉल्यूशन है और हर ट्रिक है, हर कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको भला करना है तो आप भला कर सकते हैं, नहीं भला करना है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका अपना भला है।
ठीक है, जितना सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, जितना डिटेल में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगा, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।